अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के मुलाजिम थे मुमताज़, जो कि उनके साथ अरसा दराज से काम कर रहे थे। और उनके एक ड्राइवर हैं जावेद, जो कि 7 साल से डॉक्टर साहब के साथ ही होते थे। उन्होंने ताज़े बयानात जो पुलिस को रिकॉर्ड करवाए हैं, उनके मुताबिक मुमताज़ का ये कहना है, जो कि उनके पर्सनल मुलाजिम थे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के, कि हमने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले जाकर जनरेटर ख़रीदा था, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ गई थी। तो आमिर लियाकत साहब जिस रूम में मतलब वो सोते थे, उसी में वो छोटा जनरेटर जो है वो रखा गया था। जबकि कुछ देर के बाद ही मतलब जब लाइट गई, 2 घंटे से लाइट नहीं थी, तो जनरेटर का जो धुआं है वो कमरे में फैलता जा रहा था, जिसकी वजह से मुमताज़ की, यानी उनके मुलाजिम मुमताज़ की और आमिर लियाकत हुसैन साहब की तबीयत ख़राब हुई, जिस पर आमिर लियाकत साहब ने आवाज़ दी मुमताज़ को, और मुमताज़ ने बाहर मौजूद ड्राइवर जावेद को आवाज़ दी। जावेद ने बाहर मौजूद दुकानदारों को बुलाया, और वो जो धुआं था वो उनके कमरे से निकलता हुआ, घर से निकलता हुआ, वो जब बाहर निकल रहा था, तो इर्द गिर्द के जो मोहल्लेदार थे वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। और जब मुमताज़ अपने ड्राइवर जावेद को बुलाने के लिए बाहर गया था, तो दरवाज़ा बंद हो चुका था, या शायद उसका लॉक लग चुका था। तो उन्होंने खटखटाने की बेशुमार कोशिश की, लेकिन अंदर से दरवाज़ा ना खुला, शायद वो लॉक हो चुका था। फिर 15 पर पुलिस को इतला दी गई, पुलिस की मौजूदगी में उस दरवाजे को खोला गया, और जो रिपोर्टर्स हजरात थे वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, और आमिर लियाकत हुसैन साहब की बेटी और रिश्तेदार भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं मरहूम की मैयत के पास। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि वो SSP इन्वेस्टिगेशन है अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो भी शवाहिद इकट्ठे करने के लिए उनके घर पहुंच चुके हैं। अब ये 3 से 4 वजूहात बताई जा रही हैं, जबकि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि नाक से ब्लीडिंग भी हो रही थी। उसकी वजह क्या है, उसका भी जो है मुकम्मल तौर पर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। अगर ये धुएँ की वजह से, वेंटिलेशन की कमी की वजह से उनकी मौत हुई है, तो ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। तो ये मिले जुले जो रुझानात हैं या बयानात हैं वो दिए जा रहे हैं। और जो वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन थे, कुछ हमारे रिपोर्टर्स भी थे मीडिया के, वो भी बता रहे हैं कि घर से धुएँ की एक बहुत बड़ी जो मिकदार है वो निकलती हुई महसूस हो रही थी। और जबकि उनके घर में सबसे पहले उनकी बेटी आई है, तो बेटी का बाप के साथ प्यार जो होता है वो काबिल तहसीन होता है। और ये आपको पता है कि जो उनकी बुशरा में से एक बेटी और एक बेटा थे, वो दोनों जो हैं उन लोगों ने अपनी माँ के साथ रहने का फ़ैसला किया था, लेकिन बेटी जो है वो पहुँच चुकी है। तो अब देखते हैं कि बुशरा साहिबा या उनके बेटे जो हैं वो भी बाप की तदफीन के सिलसिले में वहाँ हाजिर होंगे या नहीं। इसकी मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे।